औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 505 की जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसका सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी ड्यू डेट जो है 15 है। और इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कि क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का है, वो है गिव डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। पहले आप क्वेश्चन को समझ लें कि किसकी रेप्लिकेशन और किसकी ट्रांसक्रिप्शन। जी, बेसिकली जो रेप्लिकेशन होती है, यहाँ पर रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो वाला प्रोसेस, और जो ट्रांसक्रिप्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता है प्रोसेस, जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये दोनों प्रोसेस प्रोटीन की फॉर्मेशन में होते हैं। तो जो रेप्लिकेशन है डीएनए की रेप्लिकेशन होना, और ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का डीएनए टेम्पलेट के थ्रू बनना, इन दोनों प्रोसेस के अंदर कौन सी डिफरेंस है वो आपने बतानी है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने ये जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ उसको अपनी वर्डिंग में करना है, एज इट इज़ इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि देख लेते हैं इनमें कुछ डिफरेंस। सबसे पहले तो आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इस तरह आपने टेबल बना लेना है। यहाँ पर सबसे पहले इनकी डेफिनेशन बतानी है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें वो प्रोसेस है जिसमें हम 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बनाते हैं ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ अ पेरेंट डीएनए। तो जो डॉटर डीएनए बनता है हमारे पास, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओरिजिनल जो पेरेंट डीएनए उसकी भी, ठीक है। तो ये इसकी आपने बतानी है। और ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन में आपने ये बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम सिंथेसिस करते हैं आरएनए की यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट, ठीक है। आरएनए डीएनए से आरएनए का बनाना जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो आपने ये इनकी डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट इसका आपने पर्पस बताना है कि रेप्लिकेशन किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, और ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन जो होती है वो बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो जीनोमिक प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो कंजर्व रहे नेक्स्ट जनरेशन में भी, तो इसलिए हम रेप्लिकेशन करते हैं। जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बेसिकली हमें जब आरएनए की कॉपीज़ रिक्वायर होती हैं इंडिविजुअल जीन्स के लिए, तब हम ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल करवाते हैं। नेक्स्ट है कि रेप्लिकेशन के अंदर कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो डीएनए हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें और एंजाइम यूज़ होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्टेज हैं और आरएनए पॉलीमरेज है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज़ नहीं होता, ये भी इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट इनकी है रेप्लिकेशन कहाँ पे अकर होती है और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है। अच्छा, सेल साइकिल में मुख्तलिफ फेजेज होती हैं, जैसे एस फेज़ है, जी फेज़ है, G1 फेज़, G2 फेज़, इस तरह की हैं। तो जो एस फेज़ होगा सेल साइकिल का, उसमें हमारे पास होगी रेप्लिकेशन, और जो G1 और G2 फेज़ होता है उसमें होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी आपने इसकी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गया कि ट्रांसलेशन कहाँ पे किन के दौरान होती है। ये स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के दौरान होती है, और ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन है ये भी जो होती है विद इन डीएनए स्ट्रैंड्स होती है। तो ये आपने बताना है। फिर आपने बॉन्ड बताना है कि जो हमारे पास है ये रेप्लिकेशन है, इसमें जो बॉन्ड मौजूद होता है वो कौन सा होता है। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि टेम्पलेट्स डीएनए स्ट्रैंड के साथ बनता है। जबकि ट्रांसक्राइब्ड जो आरएनए स्ट्रैंड होता है वो डीएनए से सेपरेट होता है स्ट्रैंड, इसमें वो बेसिकली ये बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। तो जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास रेप्लिकेशन के अंदर जो हमारे पास प्राइमेज रिक्वायर होते हैं वो होते हैं आरएनए प्राइमर जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है रेप्लिकेशन को। और जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, इसमें हम कोई प्राइमर यूज़ नहीं करते। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 15 है। आगे इनकी कॉपिंग मटेरियल है, अनवाइंडिंग एंड स्प्लिटिंग का प्रोसेस होना, और फिर नेक्स्ट जो है ये 15 टोटल हमारे पास यहाँ पर इनकी डिफरेंस है। ये आप लोगों ने यहाँ से ओवरऑल पूरी वीडियो देख के रीड आउट करके जो है अपनी यूनिक सा जो है सोल्यूशन बनाना है। मैं सारे नहीं समझाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये सारे यहाँ से लेकर अपनी यूनिक सी जो फाइल है वो बनानी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।